ये लोग। आप बताइए हिंदू राष्ट्र के अंदर क्या दलितों को जो है आज की डेट में आप मंदिरों का पुजारी नहीं बना सकते, और उसके बाद आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र। और दलितों से भी मैं कहना चाहती हूँ, जो दलितों को ऐसा लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनने से आपका भला होगा, तो आप अपने इतिहास पढ़ लीजिएगा, उसके बाद पता चल जाएगा कि आपका हाल कितना बेहाल रहा। समर्थन कर दिया, बिल्कुल गलत समर्थन करा है। वो समर्थन इसीलिए करने आई थी क्योंकि इनकी जो हस्बैंड है वो कौन सा वीडियो बनाते हैं भाई, और किसके उसमें इल्जाम में फंसा हुआ है। तो लेगा संविधान नहीं तो संविधान को तुम लोग मान्यता नहीं दोगे। आज संविधान को तो तार तार कर ही रहे हैं ना। संविधान लागू होने की बात, संविधान ने तो हम लोग महिलाओं को अधिकार दिया। महिलाओं को अधिकार देने वाला जो बिल लेके आए थे, हिंदू कोड बिल, किसने लेके आए थे? बाबा साहब ने लेके आए थे। देखिए लगातार जो है ये लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, ठीक है। हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र की मांग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो सरकार है, ये लोग जो है महिला विरोधी सरकार है। और हिंदू राष्ट्र के अंदर जो है हिंदू 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 राष्ट्र जो बोलते रहते हैं ये लोग, ये इसीलिए मांग करते हैं क्योंकि विशेष एक लोगों को सारी सपोर्ट मिले, सारे फैसिलिटीज मिले, और जो है वो उन्हीं को आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए तो ये लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। आज देश के अंदर जब हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो देश के अंदर क्या हो रहा है, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो क्या होगा आप बताइए। और ये लगातार जो है जो बाबा ये ज्ञान देने में लगे रहते हैं, ये लोग खुद जो है कितना पढ़े लिखे हैं, ये ज्ञान देते हैं ऊपर से कि हाँ हम लोग जो है देश के अंदर ये होना चाहिए, महिला के बारे में सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं। अभी एक अनुराधाचार्य जो है वो महिला को सर्टिफिकेट बांटने का काम करते रहते हैं। आए दिन ये जो है बैठ के रील ऐसा रील वायरल करते हैं। वो उसमें ये पूछते कि महिलाओं से पूछते तुम्हारा पति कितना है, अरे महिलाओं का कितना पति होता है। इस तरीके से वो लोग बयानबाजी करते हैं। महिलाएं जो है गाय खाती है, मुर्गा खाती है, मछली खाती है, तो वो हिंदू राष्ट्र का विरोध करेंगी जैसे आप कर रही हैं। गाय मछली क्या ये सब का मैं बात नहीं कर रही। कौन क्या खा रहे कौन क्या पी रहे उसमें मुझे कोई देखना तो नहीं है। तो आप हिंदू राष्ट्र क्या लेना देना? पहली बात तो ये बात मत बोलना, गलत बातें मत बोलो। जो बातें हैं वो बात सही तरीके से बोलो कि सही बात क्या है। हम महिला है, हमें पता है कि महिला की चार दीवारी क्रॉस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, और हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? संविधान नहीं तो संविधान को तुम लोग मान्यता नहीं दोगे। आज संविधान को तो तार तार कर ही रहे हैं ना। संविधान लागू होने की बात, संविधान ने तो हम लोग महिलाओं को अधिकार दिया। महिलाओं को अधिकार देने वाला जो बिल लेके आए थे, हिंदू कोड बिल, किसने लेके आए थे? बाबा साहब ने लेके आए थे। उससे पहले महिलाओं को कौन सा सम्मान देते थे? महिलाओं के लिए तो तुम लोग जिंदा जी तो महिला को भून देते थे, जिंदा जी तो महिला को तुम लोग सती कर देते थे। आज तो बोल रही हैं क्या? आज तो बोल रही हैं, क्या बोल रही है? गलत बयान दे रही हैं। अच्छा इधर उधर की बयान बात कह रही हैं आप। देखिए महिलाओं के लिए जो हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। हम लोगों को जो है संविधान लागू होने वाले हमारी ये सरकार क्या नाम है ये वो चाहिए। हमें देश चाहिए जिस देश के अंदर बराबरी का बात करते हैं, जिस देश के अंदर जो महिला को सम्मान मिलता है, जिस देश के अंदर जिस संविधान ने हम महिला को सर उठा के जीना सिखाए, हमें ऐसा ही राज्य वो चाहिए। हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। हिंदू राष्ट्र के अंदर ऐसा क्या हो जाएगा आप बताइए कि जिससे जनता का भला होगा? सिर्फ एक विशेष जाति का भला के सिवा बाकी किसी का भला नहीं होने वाला है। सुनिए मेरी बात, हिंदू राष्ट्र के अंदर जो है ना सबसे बुरा हालत होने वाला है दलितों का, और दलितों का हाल बेहाल करने वाले जो है ये सरकार ही तो है। आज ये सरकार की राज में क्या हो रहा है, दलितों के मुंह पे मुंह देते हैं। आज इसी सरकार के अंदर जो है घोड़ी चढ़ने नहीं देते, इसी सरकार के अंदर जो है महिलाओं के विरोधी में बयान देते हैं, और इसी सरकार में ये सारी चीजें हो रहा है। चाहे वो कोई से पार्टी का नेता क्यों ना हो, कांग्रेस पार्टी का भी एक नेता था जो उल्टी पुल्टी बयान देते थे रेप के ऊपर। वो कहते हैं कि अगर रेप से नहीं बच सकते हो तो आप उनका एंजॉय करो। इस तरीके की तो नेता हमने वो करके भेजा है, हमने वहां पर भेज रखा। आप बताइए कि चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अगर ऐसा नेता है तो इनका विरोध होना चाहिए। और यही नेता लोग हैं जिन लोगों को हम लोग जो है उसको सिलेक्ट करके भेजा, और उसके बाद इस तरीके के बयान करते रहते। बीजेपी का तमाम नेताओं को देख लीजिए, आप कुलदीप सिंह को देख लीजिए किस तरीके से। वेलकम टू हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र आप पुरुषों के लिए अच्छा है, इसीलिए आप लोग सपोर्ट करोगे। आपको क्यों दिक्कत पुरुष है? हम इसलिए हमें दिक्कत इसी बात का है कि हमें जो अधिकार दिया है ना, ये महिलाओं को अधिकार सिर्फ और सिर्फ जो है संविधान ने दिया है। और संविधान में हिंदू कोड बिल जब से आए उसके बाद ही हम महिला को अधिकार दिया, वोट देने का अधिकार दिया, फाइटर प्लेन उड़ाने का अधिकार दिया, लॉयर बन के हम लोगों को जो है वकालत करने का फैसला दिया वो करा दिया है, जज बन के फैसला सुनाने का अधिकार दिया है, और पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाने का अधिकार ये सिर्फ और सिर्फ संविधान ने दिया है। ये किसी के बाप का
दिया हुआ नहीं है, ये हम लोगों को संविधान ने दिया है और इसीलिए हम लोग उसका विरोध करते हैं। बाकी विरोध करने का कोई कारण नहीं है। कारण यही है कि दलितों का हाल बेहाल, हिंदू राष्ट्र के अंदर क्या दलितों को पुजारी बनाएंगे ये लोग? आप बताइए, हिंदू राष्ट्र के अंदर क्या दलितों को जो है आज की डेट में आप मंदिरों का पुजारी नहीं बना सकते? और उसके बाद आप कह रहे हिंदू राष्ट्र। और दलितों से भी मैं कहना चाहती हूँ, जो दलितों को ऐसा लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनने से आपका भला होगा, तो आप अपने इतिहास पढ़ लीजिएगा, उसके बाद पता चल जाएगा कि आपका हाल कितना बेहाल रहा। यहूदियों की बात, अगर किसी का हाल सबसे ज्यादा बेहाल रहा है वो दलितों के साथ हुआ है, और दलितों के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है। दलितों की महिलाओं को तो ये लोग कुछ नहीं समझते। और आप कह रहे हिंदू राष्ट्र के अंदर आज देश का युवाओं के पास रोजगार नहीं है। आज देश की युवाओं का जो है बार बार जो है पेपर लीक हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो सारे सवाल और ये कोई मुद्दा ही नहीं है। एक विशेष जाति के लोगों ने बड़ी बड़ी कार खरीद रहे हैं, 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ का कार खरीद के ये लोग जो है अपने ऐशो आराम कर रहे हैं। ये लोगों को सिखाते हैं मुंह माया से दूर रहो, लेकिन ये लोग खुद वो सारी चीजें इन लोगों को चाहिए जो मुंह माया से फंसा हुआ होता है। आप बताइए कौन सी ज्ञान दे रहे हैं, देश को कहाँ लेके जा रहे हैं? साइंटिफिक तरीके से देश आगे बढ़ना चाहिए, ये सिर्फ गौमूत्र और गोबर में फंसे रहना चाहिए? हिंदू राष्ट्र हम इसीलिए खिलाफत करते हैं, सारी महिलाओं को खिलाफत करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया है। महिला का अधिकार जो है हिंदू कोड बिल ने दिया है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है। आज जो महिला जो ऑपरेशन सिंदूर को सफल कर पाए, ये सिर्फ और सिर्फ संविधान को पढ़ लिख पाए, इसीलिए तो लोग फाइटर प्लेन लेके उड़ पा रहे थे। आप बताइए, नहीं तो सोफिया कुरैशी भूमिका क्या आप चल पाते? ये तो घर के अंदर बैठी रहती। पढ़ पाए तभी तो आगे जा पाए। कल्पना चावला जैसे जो साइंटिस्ट रही है वो पढ़ पाए तभी तो आगे बढ़ पाए। किरण बेदी जो आईपीएस ऑफिसर रही है, आज जो किसी राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं, आप बताइए इतना आगे कैसे जा पाए? पढ़े तभी तो जा पाए ना। अगर संविधान नहीं होते क्या महिला आगे बढ़ पाते? आप बताइए, इंदिरा गांधी की जैसे जो पाकिस्तान को सबक सिखाया, जो पाकिस्तान को दो फाड़ किया, ये किस लिए? कि पढ़ लिख पाए, अपने अधिकारों को समझे और देश का आन बान शान को बचा के रखा, पाकिस्तान को दो फाड़ कर दिया। आप क्या कहते हैं कि महिला कुछ नहीं कर सकते? हिंदू राष्ट्र की जो मांग करते ना, इनकी मानसिकता मैं आपको बता दूं। मांग कौन करते हैं? बागेश्वर धाम, जो कहते हैं जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आप बताइए ना, जो हिंदू को भाई भाई करते हैं, तो उस वक्त वो लोग कहाँ रह जाते हैं? जिस वक्त जो है महिलाओं की बात आता है, जिस वक्त जो है जाति धर्म की बात आती है, उस वक्त ये लोग कहाँ चले जाते हैं? उस वक्त वो लोग कहाँ चले जाते हैं जब जात पात को विदाई करने की बात करते हैं, लेकिन जो है दलित महिला को उठा लिया जाता है, उस वक्त इनका क्यों बयान नहीं आते? लेकिन जून कहा यह जा रहा है कि अगर हिंदू राष्ट्र बदलेगा तो सब मिलकर रहेंगे, जातिवादी खत्म हो जाएगी। अभी जातिवादी आप बताइए ना। आपको मैं बता देती हूँ, हमारे देश कब आजाद हुआ? 1947 में, 47 में आजाद हुआ। उससे पहले क्या थे देश के अंदर? इस देश के अंदर महिलाओं को बचाने के लिए कानून बनाना पड़ा। 1889 में एक कानून खत्म हुआ है, ठीक है? महिला को सती कर दिया जाता था। आप बताइए, कोई पुरुषों का ऐसे कोई एग्जाम्पल है जो सती हुआ है? बताइए। दूसरी बात आप मुझे बताइए, महिलाओं को इस दुनिया में लाने के लिए, यानी कि बच्चा जब पैदा होते हैं उससे पहले अगर पेट में पता चल जाता था कि ये महिला है तो उसको पेट में मार दिया जाता था, उसके लिए कानून बनाना पड़ा। बेटियों की जब शादी होते थे और दहेज के नाम पे जब मार दिया जाता था, उसको रोकने के लिए कानून बनाना पड़ा। आप बताइए कि ऐसा क्या पुरुषों के लिए बनाना पड़ा? आज जिस देश के अंदर हम लोग रहते हैं उसके अंदर सारी चीजें किसकी वजह से रुके हुए हैं? जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, महिला हिंदू राष्ट्र के लिए समर्थन कर रही है, जो महिला हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं ना, उन महिलाओं को एक बार हिंदू कोड बिल पढ़ लेना चाहिए। अगर हिंदू कोड बिल वो लोग पढ़ लेंगे ना, तो वो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करेंगे। उन महिलाओं से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप हिंदू कोड बिल पढ़िए, आप पढ़िए वो इतिहास, दलितों का इतिहास पढ़िए। जो बाकी जातियों को लगता है कि दलितों की जो बेटियां है वो सिर्फ याशी का अड्डा है। आप बताइए ना, दासी प्रथा कौन लेके आए थे? हिंदू राष्ट्र के लिए तमाम एक्टर उतरे थे, मैं वही कह रही हूँ। शिल्पा शेट्टी भी आई थी, शिल्पा शेट्टी भी बागेश्वर धाम की यात्रा में शामिल हुई थी। आज शिल्पा शेट्टी जो बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनी, समर्थन कर दिया। बिल्कुल गलत समर्थन करा है। वो समर्थन इसीलिए करने आई थी क्योंकि इनकी जो हस्बैंड है वो कौन सा वीडियो बनाते हैं भाई, और किसके उसमें इल्जाम में फंसा हुआ है, तो इसीलिए तो सब बचने के लिए आए हैं। राजपाल यादव भी आए थे। राजपाल यादव कौन सी पिछड़े समाज से आते हैं, और इनको ये पता कर लेना चाहिए कि पिछड़े समाज के लोग जो कथा नहीं सुना सकते, और वही यादव समाज के एक व्यक्ति के ऊपर मूत्र से चिरक देता है कथावाचक के। उसके बाद अभी लेटेस्ट न्यूज है कि एक चुटिया उखाड़ के फेंक दिया है। आप बताइए, इस देश के अंदर अभी भी जात पात, हिंदू मुसलमान, महिला के साथ भेदभाव चल रहे हैं। आप उसके बाद कैसे खत्म हो गई ये सारी चीजें? तो ये मांग उठ रही है ना कि हिंदू मांग उठ रहे हैं। मांग इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो है पुरुष लोग यही चाहते हैं, तमाम पुरुषों को मैं नहीं बोल रही हूँ,
कुछ पुरुषों को ये लगता है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे जो है महिलाओं को वो सारे जो अधिकार और सम्मान जो महिला को मिला है किसी भी तरह से महिला, मैं वही तो कह रही हूँ, और तमाम महिलाओं से पूछ, आप एक बात बताइए, एक महिला का दुश्मन कौन होता है? सबसे बड़ी दुश्मन कौन होते हैं महिलाओं की? महिला ही तो होती है। और कौन होती है दुश्मन? शादी करके जब महिला जाती है तो उससे सबसे पहले दुश्मन कौन बनते हैं? उनकी सासी बन जाती है, उनकी नंद बन जाती है। आपस में तो नहीं बन पाते। महिलाओं को ही महिला के विरोध में खड़ा कर दिया जाता है। और जो आज महिला जो कहते हैं ना कि हम लोगों को बराबरी का अधिकार चाहिए, हम लोगों को बराबरी चाहिए, अरे हिस्सेदारी मिल जाए यही बहुत है। अगर हिस्सेदारी तुम्हें मिल जाए ना वही बहुत है। आप जो कहते हैं ना महिला के, आज जो हिंदू राष्ट्र के, एक मिनट हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं ना, उन तमाम महिलाओं से मैं बोलना चाहती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ। और आप जो, मैं बहुत सारी वीडियो ऐसा भी देख रही हूँ, फैमिली मैटर के अंदर घुसने का बहुत शौक है बहुत सारी महिलाओं को। फैमिली मैटर के अंदर घुस जाते हैं कि इसका आदमी, उसका पति क्या कर रहा है, उसका पत्नी क्या कर रहा है, इसमें घुस के उनको जो है बहुत ज्यादा वीडियो वायरल करने का शौक है। तो मैं उनसे चैलेंज करना चाहती हूँ, जाओ उस रेड लाइट एरिया में और निकाल के लाओ तमाम महिलाओं को जो सिर्फ और सिर्फ एक गृहस्थी चाहते हैं। दम है तुम्हारी अंदर, तुम निकाल के लाओ उन तमाम बेटियों को जो गवाह जो लेके चले गए, गुमराह हो गए हैं, जो सिर्फ दस्तावेज में है और गुमराह हो गए। निकाल के लाओ सारी महिलाओं को, जो महिला जो है आज जो है एक आजादी की जिंदगी चाहती है। योगी आदित्यनाथ लगातार ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और बना के रहेंगे। आप देखिए इनका सरकार है, इनका सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं। सरकार समर्थन कर रही है क्या? और कौन कर रहे हैं? संवैधानिक पद में बैठे हुए तो यही लोग ही तो समर्थन करें, नहीं तो बाबाओं का इतना साहस है कि महिला विरोधी बयान दे दे। तो दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत क्या है हिंदू राष्ट्र? मुझे दिक्कत इस बात का है क्योंकि हम महिलाओं को जो है ना, हम महिलाओं को अधिकार हमें संविधान ने दिया है। हम महिलाओं को जो अधिकार ये बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल से दिया है। नहीं कहा जा रहा ना कि अधिकार छीन लिए एक बात बताइए, अभी क्या कर रहे हैं ये बाबा जो उतार दिया है, बाबा क्या करे? 25 साल की महिला 4 जगह मुंह मारते हैं। यहाँ पर 25 साल की महिला आप भी होंगे, 25 साल से सब गुजरे होंगे। कितना जगह मुंह मारा पहले आप बता दीजिए मुझे। मुंह मारा 4 जगह मुंह मारा आपने, लेकिन बाबा बताओ ना मारा है क्या? 25 साल की महिला हो ना आप लोग, आप मुझे बताओ। नहीं नहीं आप बताइए, 25 साल का महिला हो ना, 25 साल का महिला हो ना, 25 साल का महिला हो ना, आपने मुंह मारा 4 जगह, मुंह मारा 4 जगह नहीं मारा, तो इनका कहाँ से सर्टिफिकेट दे देते? इनको कहाँ से अधिकार मिल जाते कि 25 साल की महिला 4 जगह मुंह मारते हैं? 14 साल की बच्ची बॉडी बन के तैयार हो जाते, कहाँ से अधिकार मिल जाते इनको इस तरीके के बयान देने के लिए? ये कहाँ से अधिकार मिल जाते हैं कि जिस महिला की मांग में सिंदूर नहीं है वो खाली प्लॉट है, कहाँ से अधिकार मिल जाता है? कौन इनको अधिकार दे रहा है? खुलेआम बोल रहे, नहीं करेगा भाई, नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो बैठी हुई जो सरकार है ये खुद महिला विरोधी सरकार है। इन्हीं की जो है, इन्हीं की नेता इनका भावुक हो जाती है महिलाओं की। अरे भाई भावुक नहीं होते, रेपिस्ट के साथ खड़े हो जाते हैं ये लोग, कुलदीप सिंगर के साथ खड़े हो जाते हैं। ये अभी देखा नहीं उत्तराखंड में जो है धामी सरकार जो है उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ नहीं दिया। अब तो दबाव पड़ने के बाद सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुआ है। आप बताइए ना, ये तो रेपिस्ट के, ये आसाराम बाबू बार बार पैरोल में क्यों बाहर निकल आते हैं भाई? ये जो राम रहीम पैरोल में बार बार क्यों बाहर निकल आ जाते हैं भाई? ये लोगों ने कानून में बदलाव क्यों किया? किसकी सपोर्ट है? और जो आप कहते हैं ना महिला सशक्त करने वाली ये जो सरकार है, ये सबसे ज्यादा महिला विरोधी सरकार है। ये बेटी बचाओ नहीं, बेटी पढ़ाओ नहीं, ये हो सके तो बेटी को बचा के दिखाओ, हो सके तो बेटी को पढ़ा के दिखाओ। ये खुद चाहते हैं कि बेटियों को जूती पे रखा जाए और बेटियों का है ना मान सम्मान तार तार कर दिया जाए। ये खुद चाहते हैं, अगर महिला को सपोर्ट करने वाले अगर ये सरकार होते तो ये महिला की सपोर्ट करते ना, तो रेपिस्ट के साथ क्यों खड़े हो जाते? और लास्ट बात मैं एक बता दूं, राम को मानने वाले ये लोग कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एक बात बताऊं, अगर राम जी को सचमुच में मानने वाले हो ना, तो राम ने जो किया वो करके दिखाओ। राम ने तो पूरी तरीके से लंका जला दिया, जो सीता मैया को उठा के लेके गया। तुम्हारा दम है लंका जलाने का, तो राम का नाम मत लो। राम ने हमें जो है ना संस्कार सिखाया, राम ने हम लोगों को जो है मान सम्मान देना सिखाया, और महिला का अपमान होता तो लंका को जलाना सिखाया। तुम लोग क्या करते हो? राम के नाम पे सिर्फ धंधा करते हो।